हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एनएफटीज क्या होती हैं। एनएफटीज मीन नॉन फंजिबल टोकन्स। ये एक तरीके के ना यूनिक डिजिटल एसेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑनरशिप। मतलब कि जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं ना, वो यूनिक डिजिटल एसेट होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप या जो है ना प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम। मतलब कि जो है ना ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हैं स्पेसिफिक आइटम की। अब क्या होता है, इनको ना टिपिकली जो है ना ब्लॉकचेन के अंदर ना स्टोर किया जाता है। अब जो होती है ना क्रिप्टो करेंसीज, जिस तरीके से बिटकॉइन होगा या इथेरियम हो गया, वो जो होती है ना वो इंटरचेंजेबल होती है। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है, जो कि एक्सचेंज हो सकती हैं या फंजिबल होती हैं। लेकिन जो एनएफटीज होती है ना, वो जो होते हैं ना वो एक ही तरीके के होते हैं और जो होते हैं ना वो लिमिटेड एडिशन में जो होते हैं ना पाए जाते हैं। इसलिए जो होता है ना ये नॉन फंजिबल होते हैं। नॉन फंजिबल मतलब जो कि यूनिक होते हैं और जो होते हैं ना वो एक्सचेंज नहीं हो सकते। ये होते हैं नॉन फंजिबल का मीनिंग। मतलब क्या होता है, जो एनएफटीज होती है ना वो मोस्टली एसोसिएट कर रही होती है कि वो कोई डिजिटल आर्ट हो सकता है या कलेक्टेबल्स हो सकते हैं या म्यूजिक हो सकता है या वीडियोस हो सकता है या आपने जो है ना कोई वर्चुअल स्टेट को बाय किया। ये होती है मतलब एनएफटीज। मतलब कि वो ना कोई डिजिटल आर्ट भी हो सकता है या म्यूजिक हो गया या वीडियोस हो गया या रियल स्टेट हो गया वर्चुअल। अब क्या होता है, जब आप ना एनएफटीज बाय करते हो ना, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप जो है ना ऑनरशिप बाय कर रहे हो, ऑनरशिप राइट्स को बाय कर रहे हो यूनिक डिजिटल एटम की। भले ही जो होते हैं वो जो फाइल्स होगी, जिस तरीके से अगर उसके अंदर कोई इमेज है या कोई वीडियो है उसके अंदर, वो बेशक जो है ना अवेलेबल हो दूसरों को कि वो इसको डाउनलोड कर सकें। लेकिन क्या होते हैं, उसके जो राइट्स होते हैं ना ऑनरशिप, वो आप ही के पास होते हैं क्योंकि आपने एनएफटी बाय किया है। मिसाल लेते हैं, आपने ना कोई इमेज बाय किया है, तो उसकी जो होगी ना ऑनरशिप राइट्स वो आपके पास होंगे। भले ही वो अवेलेबल है लोगों के पास जो है ना, कि वो जो है ना इसको डाउनलोड कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो होगा ना उसके राइट्स आप ही के पास होंगे। तो ये होती है एनएफटीज। उसमें क्या होते हैं, जो उसको बाय करता है ना उसके पास जो होते हैं ना ऑनरशिप राइट्स आ जाते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स क्या है एनएफटीज के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया। जो एनएफटीज होती है ना वो यूनिक होती हैं। मतलब कि जो हर एनएफटी होती है ना वो डिस्टिंक्ट होती है, रिकॉग्नाइजेबली डिफरेंट इन नेचर। मतलब कि डिफरेंटली रिकॉग्नाइज होती है फ्रॉम समथिंग एल्स ऑफ अ सिमिलर टाइप। भले ही उसी सिमिलर टाइप की कोई और चीज मौजूद है, लेकिन क्या होता है, जो एनएफटीज होती है ना वो डिफरेंटली रिकॉग्नाइज की जाती हैं और जो होती है ना वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती किसी दूसरे के साथ। भले ही जो है ना उसी नेचर का कोई और एटम मौजूद हो, लेकिन एनएफटीज जो होती है ना वो उसके साथ कभी भी रिप्लेस नहीं होंगी क्योंकि ये यूनिक होती हैं। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है ऑनरशिप। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जो एनएफटीज होते हैं ना उसके ना ऑनरशिप राइट्स होते हैं। अब जितने भी ये ऑनरशिप राइट्स होते हैं ना ये वेरीफाइड होते हैं ब्लॉकचेन में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ना सिक्योर भी हो जाता है और ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। आप खुद देखो ना, अगर इसके ऑनरशिप राइट्स होंगे तो सबको पता होगा ना ये जो है ना एनएफटीज फलाने से बिलोंग करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ना ट्रांसपेरेंट हो जाती है क्योंकि पता है ना कि ये फलाने से बिलोंग करती है, फलाने की ऑनरशिप है। तो इससे ना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है डिजिटल। मतलब कि जो एनएफटीज होती है ना वो टिपिकली यूज जो की जाती है ना एज अ डिजिटल कंटेंट के तौर पे। लेकिन क्या होता है, ये ना फिजिकली आइटम्स को भी ना रिप्रेजेंट कर सकती है। मतलब कि दोनों को कर सकती है, लेकिन क्या होता है टिपिकली ना ये एज अ डिजिटल कंटेंट की फॉर्म में जो होती है ना रिप्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, जो एनएफटीज होती है ना उसने ना सिग्निफिकेंट जो है ना अटेंशन हासिल की है आर्ट वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली गेमिंग्स के अंदर या अदर इंडस्ट्रीज के अंदर। क्या होते हैं, इससे ना आप मोनेटाइज भी कर सकते हो और ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो डिजिटल क्रिएशन को। इसकी वजह से क्या होता है, एनएफटीज ने ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की मोस्टली जो है ना आर्ट वर्ल्ड के अंदर या गेम्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, आप ना अपनी ऑथेंटिसिटी को भी मेंटेन कर पाते हो और जो है ना अपने ऑनरशिप राइट्स भी अपने पास रख सकते हो। इसी वजह से क्या होता है, एनएफटीज ने ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की।
उम्मीद है कि आपको जो है ना एनएफटीज के बारे में जो है ना समझ में आया होगा और उसके की पॉइंट्स को भी जो है ना आपने समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।